दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कृषि के बारे में कि भारत की कृषि कैसी है, कितने % भाग पर जो है कृषि होती है, कितने भूभाग पर चारागाह है और भारत की कृषि कैसी है। कृषि से तात्पर्य मतलब हम लोग बस जैसे ही कृषि का नाम दिमाग में आता है हम लोग ये सोच लेते हैं कि खेती करना, फसलें उत्पन्न करना मतलब ही कृषि है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी एक कृषि के अंतर्गत ही आता है। कृषि जो है हमारे देश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हमारे ही देश का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो है मेरुदंड है। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि जो है मेरुदंड का कार्य करती है। हमारे देश के आर्थिक विकास में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए कृषि को जानने के लिए कि जो है हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जरा सा भी इसको रटने की जरूरत नहीं है। हम समझते हुए चलेंगे तो हमें हर चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि भारत में जो है लगभग 51% यानी कि 51% पर जो है भाग पर कृषि होती है। 4% भूभाग पर चारागाह पाए जाते हैं और लगभग 21% भूमि पर वन पाए जाते हैं और 24% भूमि जो है हमारे देश की बंजर पड़ी हुई है, जिसका कोई भी उपयोग कृषि में नहीं है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनका जीवन यापन कृषि के द्वारा होता है। और इसी के साथ हम सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का, जो हमारे देश को राष्ट्रीय आय होती है, उसका लगभग 14% जो है कृषि से प्राप्त होता है। 14% जो है हमारी राष्ट्रीय आय कृषि से होती है। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में पैदा होने वाली फसलों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। तो इसको हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। नंबर 1 है खाद्यान्न फसलें, दूसरा है नकदी फसलें और तीसरा है पेय एवं बागानी फसलें। खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जिनके द्वारा हम भोजन जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, जिनको हम जीने के लिए यानी जीवित रहने के लिए खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, वो होती हैं खाद्यान्न फसलें। जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा। हम इनको बेचते भी हैं लेकिन इनको खाने के रूप में ही प्रयोग अधिकतर करते हैं, इस वजह से इनको खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। दूसरा है नकदी फसलें। नकदी फसलों में जिनके द्वारा हमें धन प्राप्त होता है, जिनको हम तुरंत हमने वो अपनी फसल तैयार की और तुरंत हमें उससे धन प्राप्त हुआ। गन्ना बेचा हमने तो हमें उसका कुछ नगद रुपया मिला। कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, ये सब नकदी फसलों में आता है। और तीसरा है पेय एवं बागानी फसलें। पेय एवं बागानी फसलें जिनको हम पीते हैं, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया। कहवा मतलब कॉफी, जिससे हमारी कॉफी बनती है, वो पेय एवं बागानी फसलों में आती है। गरम मसाले हो गए, रबड़ हो गए, ये सब जो है बागानी फसलों में आता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कृषि फसलों के प्रकार। हमारे देश में कृषि फसलों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है, रबी की फसल। रबी की फसल ऋतुओं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। अब इनको हम लोग सोचते हैं कि अरे ये बहुत कंफ्यूजन वाला है कि इसमें कौन सी फसल किस में काटी जाती है, किस में बोई जाती है, लेकिन जरा से भी इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस हम इसको समझते चलेंगे तो हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। पहला है रबी की फसल। रबी की फसल में क्या होता है कि इसका एक समय समय मतलब कब हम इसको बोते हैं और कब इसको काटते हैं। तो हम इसको कब बोते हैं, जाड़े के प्रारंभ में। जैसे ही जाड़ा स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, उसी में हम रबी की फसलें बोते हैं। और ग्रीष्म ऋतु, जैसे ही गर्मी शुरू होती है, मार्च अप्रैल से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही हम इस फसल को काट लेते हैं। मतलब कब हम इसको जो है बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च और अप्रैल में काट लेते हैं। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी फसलें हम इसमें बोते हैं। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई, ये सब फसलें जो है हम इसमें बोते हैं और इनको काटते हैं। दूसरा है इसमें रबी की फसल।
खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को दोस्तों हम कब काटते हैं? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में हम यानी कि जून और जुलाई में, जून और जुलाई में हम इसको बोते हैं। और शीत ऋतु के प्रारंभ में, जैसे ही ठंडी प्रारंभ हो जाती है, नवंबर दिसंबर में दोस्तों ठंडी प्रारंभ हो जाती है, वैसे ही हम इन फसलों को काट लेते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु जून जुलाई में, जैसे वर्षा प्रारंभ हो जाती है मोस्टली जून जुलाई अगस्त में, वैसे ही हम इन फसलों को बोते हैं। और जैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर में, हम इनको काट लेते हैं। इनमें कौन कौन सी उपजी होती हैं? धान हो गया, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली, ये सब फसलें खरीफ की फसलों में आती हैं, जिनको हम जून जुलाई में बोते हैं, नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं। ये खरीफ की फसलों में आता है। तीसरा है हमारा जायद की फसल। जायद की फसल, इसको हम कब बोते हैं? मार्च और अप्रैल में बोते हैं। और जैसे ही इसकी उपज तैयार हो जाती है, हम इसको काट लेते हैं। इसमें कौन कौन सी उपजें मतलब होती हैं? तरबूज हो गया, खरबूजा, ककड़ी, हम इनको देखेंगे ये ज्यादातर गर्मियों में होती हैं। इनको ऐसे ही हम समझ जाएंगे, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, इनमें पानी की मात्रा होती है, गर्मियों में ही आते हैं। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सब गर्मियों की ही फसलें होती हैं। सब्जियां, ये सब जायद की फसलों में आती हैं। तो हम इसको इस तरीके से रिलेटेड करके भी समझ सकते हैं, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो जायद की फसलें होती हैं, जैसे तरबूजा, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, ये सब जायद की फसलों में हो जाएगा। और खरीफ की फसलों को हम किससे जोड़ सकते हैं? जो वर्षा ऋतु, जैसे ही वर्षा प्रारंभ हुई और ठंडी स्टार्ट हुई, वैसे ही हमने जुलाई में इसको बोया और ठंडी के प्रारंभ में काट लिया। धान, मक्का, ज्वार, क्योंकि जो है इनमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है। जैसे धान हम बोते हैं तो धान में पानी की जरूरत हमें होती है, मक्का बोते हैं इसमें भी हमें पानी की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। तो हम इनको वर्षा ऋतु से जोड़ कर रखेंगे कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो काटी जाती हैं, सॉरी बोई जाती हैं, वो जो है खरीफ की फसलें होती हैं। और जो ठंडी में काटी जाती हैं और स्टार्टिंग में जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, वो रबी की फसलें होती हैं। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि ऋतुओं के आधार पर रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें हमारे देश में पाई जाती हैं। तो अगर वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी जानकारियों के लिए हमारी वीडियो को जरूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।